तो अब गेंदबाजी में पहला बदलाव देखने को मिल रहा है। सुमन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। विकेटकीपर को ऊपर बुलाया। सरोज स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। फील्ड की पोजीशन वही, 3 खिलाड़ी ऑन में और 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में। कट किया था, गेंद के पीछे आए गली की दिशा में। उस गली को आप थोड़ा सा शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट का भी नाम दे सकते हैं। एक आसान सा मौका हाथों से छिटका। सुमन, जो बिल्कुल सुमन की तरह खिले हुए लग रहे हैं, फूल की तरह। फुल टॉस बनाते हुए क्षेत्र रक्षक थोड़े से एफर्ट और लगाते तो शायद ये सफलता मिल सकती थी। स्टार्टिंग नहीं ली थी क्षेत्र रक्षक ने, और शायद सूर्य की किरणों के अपोजिट रहना भी कई बार आपने देखा होगा इंटरनेशनल मैचों में। वो क्रॉस बैटेड शॉट, बल्ले से दमदार आवाज गेंद लगने के बाद जो आनी चाहिए, जो स्वीट स्पॉट होता है, वहां पर गेंद आई नहीं। बल्ले के निचले हिस्से से टकराई, गेंद गई मिड ऑन की दिशा में। 1 रन लिए दोनों बल्लेबाजों ने। 32 का स्कोर और 20 पे पहुंच गए सरोज, और 6 पे सामना करेंगे अब आयुष सुमन की गेंद का। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। राउंड द विकेट, बैक टू द बॉलर। कंधा ढीला रखा बल्लेबाज आयुष ने, और हल्के हाथों से, कड़े हाथों से नहीं, अपने सामने दबा दिया बगैर किसी रन। अच्छा शॉट, बिल्कुल अच्छा शॉट। गैप ढूंढा और पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगा दिया। पांच ओवर 36 रन बगैर किसी नुकसान के सुपौल। मनोहर झा को 2 ओवर मिले और उसके बाद दिव्य प्रकाश को लगाया गया। जो स्लॉग्स के ओवर चलेंगे उसमें निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि मनोहर झा का इस्तेमाल होगा। खैर, क्या रणनीति है दानापुर के कप्तान की ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से मनोहर झा ने प्रभावित किया। एक वाचस्पति आए थे, मैंने देखा, अब तक के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए मैंने पाया उन्हें, मधुबनी के थे वे। हवा में गेंद और 30 यार्ड सर्किल के अंदर क्रिकेटर थे, फायदा उठाया। पहला दमदार शॉट बल्ले से निकलता हुआ, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, 4 रन। हवा में गेंद थी और लहराती हुई गली की दिशा में क्षेत्र रक्षक के सर के ऊपर से उछाल कर जानबूझकर खेला गया शॉट, बल्लेबाजों को दिला गया 4 रन। 44 बगैर कोई नुकसान के, कोई विकेट नहीं गिरा है अब तक। सबसे बड़ी बात, आपके पास आपके सारे बल्लेबाज सुरक्षित हैं। 6वां ओवर फेंका जा रहा है। इस ओवर की समाप्ति के पश्चात 19 ओवर बचेंगे। अगर प्रत्येक बल्लेबाज 1.5 ओवर भी खेल लेगा तो मैच हो जाए। और ये पावर प्ले में खेला गया खेल, ये बल्लेबाजी आपको आखिरी के क्षण में काफी एडवांटेज दिलवाने वाला है। सरोज 19 के जीवन दान पर खेल रहे हैं वो, क्योंकि गेंदबाज ने दौड़ना शुरू कर दिया था, मुझे रुकना पड़ा। 19 रन जब बनाए थे सरोज ने, तो उन्हें एक आसान सा उनका कैच ड्रॉप हुआ था, जीवन दान मिला था। और अब सरोज खेल रहे हैं 28 के अपने निजी योग पर। सुपौल टीम का कुल योग है 44। बिना किसी नुकसान के ओवर नंबर ये फेंका जा रहा है, कुल 6ठा। दिव्य प्रकाश गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 चौके लग चुके हैं कि गेंदबाजी के दौरान। खड़े खड़े लो बैक लिफ्ट से इस शॉट को तो आप नहीं खेल पाएंगे। इसमें आपका फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। या तो गेंद विकेट कीपर के दास्ताने में जाएगी, या थोड़ी सी ऊंची उठ जाएगी। बैकलिफ्ट बिल्कुल लो रखा था उन्होंने, क्योंकि गेंदों में उस तरह की उछाल सवेरे के वक्त में दिखाई नहीं पड़ रही है। अच्छी बल्लेबाजी।
स्ट्राइकिंग एंड पर सरोज 28 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे दिव्य प्रकाश की गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट। दौड़ते हुए आए, पार किया सुरेंद्र नारायण को। दोनों ने तेज रफ्तार से रन तो छुड़ाए, लेकिन ऐसे में अगर थर्डमैन भी कभी कभी बहुत सचेत रहता है तो गिल्लियां भी खेड़ देता है। और देखिए यहां पर ज्यादा जगह बना ली और आखिरी वक्त में उन्होंने फैसला किया कि मैं बैकफुट पर कट करूंगा इसे। हवा में गेंद और क्षेत्ररक्षक ने तो उछाल भरी थी, पीछे हुई मिस फील्डिंग और मिल गए 4 और रन। और इन 4 रनों की मदद से सुपौल टीम का कुल योग 49। अपने अपने हाथ खोल लें, क्योंकि 49 रन बन गए सुपौल के टीम के बगैर किसी नुकसान के। 7वां ओवर फेंका जा रहा है। स्पोर्टिंग के जान देश में खेल हो। हवा में शॉट क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और ये देखिए पहले विकेट का यहां पर पतन हुआ है। काफी देर से अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे थे, लेकिन पहला विकेट गिर गया है। आउट होने वाले बल्लेबाज आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं सरोज। आउट होने से पहले उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण कुल रन जोड़े 39। नंदन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि स्ट्राइकिंग एंड पर आयुष बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने कुल 10 के निजी योग पर। सुमन बड़े कम उम्र के दिखाई पड़ रहे हैं, और ऐसे ही टैलेंटेड क्रिकेटर के पास वक्त होता है कि अपनी प्रतिभा को निखार कर सूबे की टीम में जगह बनाए, भारतीय टीम में जगह बनाए, आईपीएल में आपकी नीलामी हो। ऐसी तमन्ना हर बिहार वासियों के दिल में है कि हमारे क्षेत्र का भी लड़का वहां पहुंचे और खेले। तो सुमन को देखकर अच्छा लग रहा है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को बांध लिया इन्होंने। एक और ओवर संपन्न होता हुआ। 29 गेंदों का सामना किया था सरोज ने, और 33 रन बनाकर वापस आए। कुल चौके लगाए थे उन्होंने 6 और 32 मिनट तक क्रीज पर रहे। प्रकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी लेट खेलने की कोशिश और गेंद गिरने के बाद जो आ रही है वो इंतजार कर रहे हैं बल्लेबाज। कप्तान कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं अपने दिव्य प्रकाश जो गेंदबाज हैं उनके जो हथियार हैं, जो पेस बैटरी होती है वो कप्तान के बड़े चहेते होते हैं। और इस बार जो आपस में बातें हुई कप्तान ने कि उनके शरीर की तरफ आप गेंदबाजी कीजिए, बजा दीजिए जोरदार तालियां। सुपौल टीम के हो गए 50 रन पूरे। अच्छी गेंदबाजी, सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने क्रीज के करीब से आके, विकेटों के करीब से आके बल्लेबाज का नाम शेखर जी क्या है? नंदन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नंदन इस ग्राउंड का जाना पहचाना। नीची रह गई थी गेंद, फुल लेंथ गेंद थी, और सौभाग्यशाली रहे कि उन्होंने हाई बैकलिफ्ट बल्ले की नहीं रखी। आखिरी वक्त तक देखा और क्या चालाकी से 2 रन चुरा लिए। वाह, कमाल बल्लेबाजी। तो आते के साथ अभी खाता खुलना बाकी है नंदन का। आयुष पहुंचे अपने कुल निजी 12 पर, और टीम की रन संख्या सुपौल 52 एक विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर चल रहा है ये कुल 8वां। दिव्य प्रकाश
शॉट बेहद ही खूबसूरत, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में धकेला गया शॉट 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। 53 रन सुपौल। लंबी गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज को क्रीज के बाहर आने को मजबूर किया था। बल्लेबाज ने कहा मैं बाहर नहीं निकलूंगा। आखिरी वक्त में गेंद को बल्ले की लाइन से अलग किया जाने दिया। विकेटकीपर के दास्तानों में एक और ओवर संपन्न हुआ। कुल ओवर नंबर ये 8, 53 रन। 8 ओवर की समाप्ति हुई। 1 विकेट के नुकसान पर सुपौल। देर से आए हुए दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहूंगा, शुभकामना कप का आप उद्घाटन मैच देख रहे हैं सुपौल बनाम दानापुर का। सुपौल टीम के कप्तान राजेश सिंह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और उनकी टीम का कुल योग है 53 for 1। 1 विकेट के नुकसान पर 53 रन। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे सरोज, जिन्होंने कुल 33 रन बनाए 6 चौकों के सहारे। बड़ी साधारण सी बॉल थी, कोई मूवमेंट नहीं, कोई गति नहीं, और ऐसे में स्पॉट पर फेंकना, सही लाइन पर फेंकना वो महत्वपूर्ण हो जाता है। नंदन आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। अंपायर से उन्होंने गार्ड लिया ऑन लेग और सामना करेंगे अम्बुज का। काफी बाहर गेंद के पीछे आए थे, कट किया, गली की दिशा में गेंद आई। रन की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों ही जाने पहचाने बल्लेबाज और गेंदबाज आपस में काफी मैचेस खेल चुके हैं, साथ साथ ही एक दूसरे के विरुद्ध भी और एक टीम में रहकर भी दोनों ने खेला। काफी परिचित। और यहाँ पर फील्डिंग हो सकती थी। इस चौके की मदद से सुपौल 59 रन। इस ग्राउंड पर एक यादगार पारी भी खेल चुके हैं। जी बिल्कुल, मैंने कमेंट्री की थी। लगभग 78 या 80 रन बना। खतरा मोल लिया बल्लेबाज ने, नीचे रह गई थी गेंद। राहुल ने 99 रन की पारी खेली थी मधुबनी की तरफ से खेलते हुए पिछले साल, और आश्चर्यजनक रूप से मधुबनी टीम को उन्होंने विजेता बना दिया था उस मुकाबले में। एक यादगार तरफा कर दिया उन्होंने अकेले। बिल्कुल। ओहो, कट किया और ये पहली दफा गेंद गई ऑन द वे। क्या स्ट्रोक है, छक्का, शानदार स्ट्रोक, शानदार, के ऊपर से सीधे 6 रन हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लाजवाब अपर कट लगाया उन्होंने। स्ट्रोक था और रनों की कुल संख्या को पहुंचा दिया छक्के के मदद से नंदन ने 65। नंदन पहुंचे अपने कुल 11 के निजी योग पर। सामना करेंगे दिव्य प्रकाश की गेंद का, राइट आर्म ओवर द विकेट। बड़े ही चालाकी से गेंदबाज ने गेंदबाजी की और नंदन ने बड़े ही खूबसूरती से गेंद को अपने बल्ले को हटाया गेंद की लाइन से। तो दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। ये सिर्फ गेंद और बल्ले की लड़ाई नहीं होती है, मानसिक द्वंद्व भी होता है। स्लेजी का आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया वाले ने शुरुआत की और भारत उसका गुरु बन चुका है। लीजिए मजे क्रिकेट के। और ये उन्होंने रिप्ले एक्शन दिखाया पिछले छक्के की, उससे भी खूबसूरती से, और उससे भी ये ऊपर, उससे भी खूबसूरत सर शॉट था ये। वाह, काफी। तो इस छक्के की मदद से 71 का स्कोर, और नंदन ने इस गेंद को जो लेफ्ट किया वो मेरी नजर के सामने आ गए थे। गिल्ली के ऊपर से थोड़ी सी शायद 2 इंच ऊपर निकली थी। 71 रन
10वां ओवर, 1 विकेट के नुकसान पर सुपौल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। दर्शक धीरे धीरे जम रहे हैं, अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं। शुक्रिया दर्शकों आपका। अच्छी गेंद दिव्य प्रकाश की, अपने आपको गेंद की लाइन से पुनः अलग किया। 10 ओवर की समाप्ति हुई है और 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात दानापुर के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई सुपौल का कुल योग 1 विकेट के नुकसान पर 71 बल्लेबाजी कर रहे हैं। नंदन अपने कुल 2 छक्के 1 चौके की मदद से 17 पर और आयुष खेल रहे हैं 14 पर। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे सरोज 33 रन बनाकर। फील्ड प्लेसमेंट को एक बार ध्यान से देखें तो एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन लगा लिया है अंबुज ने। उछाला है गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में, क्षेत्ररक्षक पीछे रह जाएंगे और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। सुपौल 75 10.1 ओवर के समाप्ति के पश्चात 61 गेंदों में 75 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। और यहां पर क्या कमाल की नजाकत, ओहो, पिछली गेंद में ताकत तो इस गेंद में उन्होंने नजाकत दिखाई और अपनी टीम के खाते में फिर से जोड़ लिए एक और बाउंड्री। 79 79 अंबुज आयुष के लिए। इनके पीछे गए, बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू पे गेंद को फील्ड किया अंबुज ने और चल पड़े अपने बॉलिंग मार्क की तरफ। काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। एक गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर जो बाउंड्री लाइन पर है, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग। इस व्यू रचना के साथ गेंद को उछाला है तगड़े अंदाज में, शानदार अंदाज में और देखिए गेंद चली गई सड़क की तरफ, लाजवाब छक्का निकलता हुआ। एक बार फिर से हवा में लहराती हुई गेंद जा रही है और ये देखिए आसान सा कैच टपका दिया। ये 86 सुपौल। अंबुज नंदन के लिए, नंदन खेलना चाहते थे सामने की दिशा में, गेंद गई शॉर्ट लेग की दिशा में। 11 ओवर की शायद खेल हुई है शेखर जी। तो अपना छठा गेंदबाज भी लगा दिया है दानापुर की टीम ने, अंबुज ने। लूप करा दिया बॉल को, टॉस करा दिया बॉल को और आखिर में टेप किया बल्लेबाज नंदन ने अपने सामने। गेंदबाज है प्रिंस, जबकि सामने नंदन। नंदन के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं प्रिंस, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और देखिए क्या गेंद को उन्होंने पहले लंबा हिट लगाना चाहते थे शेखर जी, बिल्कुल। बाद में देखा बॉल थोड़ी सी छोटी है तो अपना इरादा बदला। बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं नंदन के लिए। और फिर से छकाया बल्लेबाज नंदन को। और इसी गेंदों में अक्सर बल्लेबाज जो कदमों का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है। तो नंदन बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने कुल निजी 18 पर सामना करेंगे प्रिंस की गेंद का और रनों की संख्या 88। हवा में हवा में हवा में फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए और आप लगातार अपनी फील्डिंग से, खराब क्षेत्ररक्षण से, गिरे हुए कैच से मनोबल। नंदन 22 92 सुपौल। लीजिए यहां पर अगेंस्ट द स्पिन खेलना चाहा था लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। प्रत्येक छक्के पर 51 रुपये। हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आप आए। अच्छी तो दोनों तरफ से अब स्पिन अटैक लगा लिया गया है, काफी बाहर निकाला है और क्या यहां पे रन आउट के रूप में? जी नहीं, आखिरी वक्त में वापस पहुंचे नंदन अपने क्रीज के अंदर। आई कांटेक्ट, उन्होंने कहा आयुष को कि आई कांटेक्ट, मेरी नजर को तो देखो, मेरी आवाज को तो सुनो। तो दोनों तरफ से
फिरकी आक्रमण लगाया गया है। एक तरफ से प्रिंस है तो दूसरी तरफ से सुमन। और आश्चर्य की बात और ये संयोग है कि दोनों ही बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। अगेंस्ट स्पीड दूसरी दफा खेलने की कोशिश हुई है और इसे शॉट्स को खेलने के लिए आपको पूर्वाभ्यास करना पड़ता है, काफी अभ्यास की आवश्यकता होती है। आयुष सुमन की गेंद के सामने बैकफुट पर आए थे, पंच किया और प्राइज सामने आया है शेखर जी। वाह, अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर में भी एक कैच छूटा दबाव बनाया पिछले है बॉल से जी, पिछले वाली बॉल से दबाव बना रखा है सुमन ने इस बार। अच्छी गेंदबाजी सुमन के द्वारा। पहला मेडन ओवर और देखिए पहला मेडन ओवर संपन्न हुआ है। प्रिंस ने ललचाया, गेंद गई है हवा में और एक आसान सा कैच। उसी एरिया में दूसरा कैच पकड़ा गया है जब पहला कैच पकड़ा गया था, जहां पर शेखर जी पिछले 2 ओवर का और शाबाश शाबाश, क्या बात है, कितनी नजाकत, मानो महीन सी सुई में धागा घुसाया और निकाल लिया। गजब का शॉट। कई बार 96 इस चौके की मदद से सुपौल की कुल रन संख्या, जबकि ओवर नंबर की फेंका जा रहा है 14 ओवर 96 रन 2 विकेट के पतन के पश्चात। फुल टॉस और ये देखिए हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से छक्का निकलता हुआ सुरेंद्र नारायण का। मैं व्यक्तिगत स्कोर भी बताऊंगा इस बॉल के बाद। ओहो, नजाकत भरा शॉट, अपने क्रीज का पूरी तरह से इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने। पिछला पांव बिल्कुल विकेट के करीब उनका चला गया और ऑफ साइड में जो कवर्स एरिया होता है वहां पर सिंगल लिया। इस रन की मदद से सुपौल की रन संख्या चली गई कुल 103 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि व्यक्तिगत स्कोर की अगर बातें करें, 22 पर खेल रहे हैं नंदन, आउट होकर वापस पवेलियन गए और 40 पर आयुष बल्लेबाजी कर रहे हैं। 23 गेंदों का सामना किया था नंदन सिंह ने, 22 रन बनाए, 25 मिनट क्रीज पर रहे, 2 चौके और 2 छक्के उन्होंने अपनी टीम के हिस्से में डाले। तो लीजिए राजेश सिंह के लिए फील्ड पोजीशन में गिना दूं। बाउंड्री लाइन को देखिए ध्यान से, बाउंड्री पर काफी खिलाड़ी चले गए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं प्रिंस। ओ, इतना दमदार शॉट, बिजली 303, मानो रिवॉल्वर से निकली हुई गोली छिटक गई हाथों से लगकर। 2 कैच दिव्य प्रकाश के हाथों से छिटके हैं। और ये गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। एक और चौका निकल गया। 15वें ओवर की शुरुआत दानापुर की तरफ से सुमन, बाएं हाथ से राउंड द विकेट और यहां पर स्ट्राइकिंग एंड पर चले आए हैं राजेश सिंह। जितनी ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि इस ओवर की समाप्ति के पश्चात 60 गेंदें शेष। उन 60 गेंदों में 30 गेंद अगर खेल लिया राजेश सिंह ने तो टीम के लिए बड़े फायदे वाली बात होगी, कायदे वाली बात होगी। और दायां बायां जब संयोजन हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है बल्लेबाज के साथ साथ। इसको जो हमारे अंपायर होते हैं, जो फील्डर्स होते हैं, उन्हें अपनी पोजीशन थोड़ी सी राजेश सिंह के लिए सुनहरा अवसर। जी बिल्कुल। दोनों तरफ से स्पिन आक्रमण और दोनों ही बाएं हाथ के, चाहे सुमन की बातें करें, प्रिंस की बातें करें, और बल्लेबाज भी बाएं हाथ का है। पता नहीं अंपायर बाएं हाथ के हैं या दाएं हाथ के। ओह, खूबसूरत शॉट, खूबसूरत शॉट। ऐसे शॉट्स आप अक्सर विराट कोहली को खेलते हुए देख सकते हैं। कलाइयां उड़ती हैं ऑफ स्टंप पर भी।
उछाला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं और देखिए यहां पर जिनसे ज्यादा उम्मीदें करेंगे वो आपको अगर निराश कर देते हैं तो फिर माहौल थोड़ा सा गमगीन हो जाता है। आउट हुए राजेश सिंह हैं आप, सुपौल बनाम दानापुर। बोल्ड हुए, डंडा गिरता हुआ, काफी देर से बोल्ड दिखाई नहीं पड़ रहा था और ये बोल्ड। तो आशुतोष आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और अमित पेंटर और आशुतोष दोनों नए, दोनों का खाता खुलना बाकी है। ऑन द हैट्रिक सुमन अपने शानदार लेग स्पिन गेंदबाजी से उन्होंने बल्लेबाजों को परेशान किया, सफलताएं दिलाई। और देखिए यहां पर ज्यादा लेग स्पिन करने के चक्कर में लेग स्टंप को छकाती हुई निकले गेंद 4। कट किया है, गेंद गई गली की दिशा में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। खूबसूरत ओवर संपन्न हुआ है यहां पर सुमन का। बजाइए जोरदार तालियां, 2 विकेट निकाले सुमन के गेंदबाजी विश्लेषण को मैं बता दूं। टूर्नामेंट में बहुत सारे प्रायोजक हैं। सुमन आज 5 के मैन ऑफ द मैच के जी बिल्कुल अंशु राठौर जिनके आर्या मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स तीन विकेट है। गेंदबाजी विश्लेषण में बता दूं, सुमन 5 ओवर 1 मेडन 20 रन और विकेट उन्होंने प्राप्त किए 3। छोटे प्रारूप के मैच में 3 विकेट 5 विकेट के बराबर माना जाता है। जिस तरह से आपके 50 रन 2020 के मैच में शतक माना जाता है, उसी तरह से 3 विकेट हॉल ऑफ फेम में चला आता है। अपने सहयोगी सुमन का साथ देंगे अपनी गेंदबाजी में। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, काफी ज्यादा स्पिन कराई उन्होंने। अमित पेंटर, काफी दिनों से ये नाम मैं बोल रहा हूं। प्रत्येक छक्का पर उमेश लाल, प्रत्येक छक्का पर धन्यवाद सर, बहुत खुशी होती है प्रायोजक जो होते हैं। हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है और देखना है ये बिल्कुल काफी शानदार तरीके से मैंने इसे रिकॉर्ड भी किया है। सूरज ने कैच पकड़ा है और एक और विकेट का पतन, लगातार विकेटों का पतन नहीं रोक पा रहे हैं सुपौल टीम के। जो उद्घाटक जोड़ी ने मेहनत की थी उस पर थोड़ा सा पानी फिरता हुआ नजर। राजीव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इस पिच पर उन्होंने तेज तर्रार पारी भी खेली थी। बैकफुट पंच गली की दिशा में, जिसे आप शॉर्ट पॉइंट भी कह सकते हैं, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट भी कहेंगे। वो गली थोड़ा सा अपवर्ड पोजीशन है उनका। भोला पापड़ी चाट की तरफ से आप लोगों के लिए सुपौल के ऊपर ओवर नंबर 16वां संपन्न हुआ है। 16 ओवर की समाप्ति के पश्चात सुपौल 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही बल्लेबाज निश्चित ही 4 ओवर के अंदर आखिरी ओवर को लेकर आए हैं अपनी तरफ से, अपने स्पेल की तरफ से। सुमन ने अपने लिए जो फील्ड पोजीशन जमाई है, 5-4 का संयोजन है। 5 खिलाड़ी ऑफसाइड, 4 खिलाड़ी ऑनसाइड। गेंद पहले निकली, बल्ला थोड़ा सा लेट चला। गेंद और बल्ले की दमदार मुलाकात होती तो आवाज आती है कार्डी बर्मन के संगीत की। शॉट ऑफ लेंथ और ये गेंद अब रुकने वाली नहीं है। थर्ड मैन की दिशा में निकल गई 4 रनों के लिए। एक लंबा छक्का लगाने की कोशिश, लॉन्ग ऑन लगा रखा है। लगती गेंद तो बहुत दूर जाती तय था, लेकिन गेंद और जब बल्ले की मुलाकात नहीं तो रनों की कोई बात नहीं। रन कुल 121, 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर फेंका जा रहा है कुल 17वां। मित्रों आप देख रहे हैं 25-25 ओवर्स का मुकाबला, शुभकामना कप का।
और जो देर से आए हुए दर्शक हैं, मैं बता दूं कि टॉस जीता था सुपौल टीम के कप्तान राजेश सिंह ने। पहले बल्लेबाजी कर रही है सुपौल की टीम दानापुर के खिलाफ। एक और ओवर संपन्न, 17 ओवर की समाप्ति हुई है 122 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 5 रन। सुमन का गेंदबाजी विश्लेषण, 5 ओवर 1 मेडन 25 रन और 3 महत्वपूर्ण विकेट की प्राप्ति की उन्होंने। प्रिंस का एनालिसिस, बॉलिंग एनालिसिस क्या है अभी तक? 3 ओवर की गेंदबाजी हुई है अब तक 2 विकेट और 2 सफलताएं प्रिंस ने हासिल की। 19 रन खर्च किए, एक मेडन भी उसमें शामिल। बहुत ही अच्छा शॉट, दमदार शॉट, क्षेत्र रक्षक पहुंच नहीं पाएंगे। 4 रन काफी देर के बाद एक चौका निकलता हुआ। निश्चित तौर पे ये सुपौल के मनोबल को बढ़ाने वाला काम होगा। आपको इस तरह से कुछ बीच में शॉट्स निकालने होंगे। लाजवाब शॉट और अपनी प्रशंसा से राज पासवान के द्वारा राजीव को 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। 32। अच्छा, क्या ये बात छक्के है। काफी कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। और देखिए कितना चालाक गेंदबाज है। बहुत सारे प्रायोजक और सह प्रायोजक हैं इसको। प्रिंस बाएं हाथ से हवा में शॉट, काफी दूर जाकर गिरेगी और एक और लंबा छक्का जाता हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भी है। और लीजिए यहां पर बैक टू द बॉलर। ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर नंबर समाप्त हुए हैं 18 रनों की संख्या सुपौल 138 5 विकेट के नुकसान पर। राजीव चले गए अपने कुल 21 के निजी योग पर। इन 21 रनों में राजीव के कितने चौके छक्के हैं आप बता दें? 2 चौके 2 छक्के, 20 रन आ गए चौके छक्के से और सिंगल 1 रन दौड़ कर लिया उन्होंने। कुल रनों की संख्या अगर बातें करें 138 सुपौल। एक नया ओवर शुरू हो रहा है तो देखिए कितनी हैप्पी दिला पाते हैं अपनी टीम को, कितना खुश रख पाते हैं। हैप्पी और हैप्पी के सामने होंगे और कितना सुपौल को हैप्पी कर पाते हैं। आशुतोष खाता नहीं खोला उन्होंने। अच्छी सोच आशुतोष की स्ट्राइक वो देना चाहते हैं राजीव को, लेकिन वक्त नहीं मिला। फॉलो थ्रू में काफी चुस्त नजर आए गेंदबाज और गेंदबाज जब अपने फॉलो थ्रू में बहुत चुस्त चौकस हो तो कई बार नतीजे मैच के बदल गए हैं। एक एक रन से हार जीत का अंतर होता है। फॉलो थ्रू में कपिल देव भी अपने जमाने के बहुत चपल क्षेत्ररक्षक थे। कोशिश तो अच्छी की गई थी लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं, चढ़ी नहीं, अन्यथा वही एक लंबा चौड़ा छक्का देखने को मिलता। पूरे ओवर में 13 रन पे पहले स्पेल में दिए थे आशुतोष 2 ओवर के स्पेल से। अरे हैप्पी ना बल्लेबाजी कर रहा है। हैप्पी ने 2 ओवर की गेंदबाजी में 13 रन दिए थे अपनी शुरुआती स्पेल में। टीम की तरफ से फेंक रहे हैं कुल 29वां ओवर। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर रन की गुंजाइश है और स्ट्राइकिंग एंड पर आने का मौका है राजीव के लिए। और जैसे ही राजीव स्ट्राइकिंग एंड पर आते हैं यहां के दर्शकों में एक उत्तेजना की लहर दौड़ पड़ती है। फुल लेंथ गेंद नहीं कि थोड़े से गेंद को खींचा अपनी तरफ गेंदबाज ने। जैसे देखा कि लंबी गेंदों के मास्टर हैं ये और पुल शॉट लगाने में थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। बल्लेबाज का नाम हल्की गेंद देखा आपने, स्लोअर ट्रेजेक्टरी की जो गेंदें होती हैं, जो आजकल के इंटरनेशनल मैचों में आपने देखा होगा, जो तेज गेंदबाज हैं स्लोअर गेंदों में फंसाते हैं। जो स्लोअर गेंदबाज हैं बीच में एक स्कीड कर देते हैं गेंद, क्रॉस सिम पकड़ने की परंपरा चली है, नकल बॉल डालने की जो कलाई के सहारे आप शॉट छोटी गेंद कर देते हैं, हल्की गेंद कर देते हैं। मोहित शर्मा तो मास्टर है भैया, शार्दुल ठाकुर भी गेंदों में स्विंग के मास्टर बन गए हैं। वो अच्छे अच्छे गेंदबाज मिल रहे हैं। नटराजन देखिए
गेंदबाज ने थोड़ी सी पकड़ ली है राजीव की, यहां पर कमजोरी, लंबी गेंदें नहीं की, कंधे का इस्तेमाल किया। 19वां ओवर संपन्न हुआ है, 139, 5 विकेट के नुकसान पर सुपर। देखिए मैं क्लोज कर रहा हूं अंपायर विनय झा को, नो बॉल का इशारा आया है, फ्री हिट का, और फ्री हिट, एक अच्छा मौका फ्री हिट का। विशेष फायदा तो नहीं मिला राजीव को, लेकिन मुस्कुरा भी रहे हैं, माफ करें आशुतोष हैं ये दोनों, अच्छी कदकाठी दोनों। दूर से रहकर एक लंबा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। रन कुल अब भी सुपौल 140, और जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न है 141 रनों का जहां तक प्रश्न, व्यक्तिगत राजीव खेल रहे हैं अपने 2 छक्के 2 चौकों की मदद से 21 पर, और सुपौल 141, 160 और 170 के अगर अपनी पोजीशन नहीं बदलते बल्लेबाज तो निश्चित तौर पे ये वाइड की तरफ गेंद जा रही थी। 160 और 170 के मनोहर झा, जिनके बारे में बता रहा था कि स्लॉग में ये गेंदबाजी करने अवश्य आएंगे, चूंकि ब्लॉक हॉल में बैट्समैन का गेंद जाके पैड से टकराई। तो आखिरी ओवर मनोहर झा मैं उम्मीद लगा रहा था कि ये करेंगे, लेकिन नहीं, इसके पहले ही अगर लगातार शायद भर्ती का 2 ओवर बचेगा, मनोहर झा का 2 ओवर बचेगा, ठीक है, और दीपी प्रभात का 2 ओवर। ओह अच्छा शॉट, फील्डिंग यहां पर फिर से इस फील्डिंग में बदली, आवाज लगा है यहां पर, सुरेंद्र नारायण ने कहा चौका। पहले से कदमों को बाहर निकाला और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के पार, 4 रनों के 5 ओवर शेष, और क्रॉस द लाइन आए थे, हल्की गेंद, और यहां वाह, गेंद को बल्ले पर पूरी तरह से लिया भी था, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। कवर से एरिया में खड़े हैं टीम के कप्तान खुद अंबुज, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं, 100 रन में 50 और जोड़ते हैं तो होते हैं 150। पिछले 15 गेंद में हैप्पी ने 1 रन खर्च करके 1 विकेट मारा। 15 गेंदों में 1 रन दिया था मात्र हैप्पी ने पिछले। बूम शॉट, लाजवाब छक्का। और आज के मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक है आरची मोबाइल सेंटर के प्रोप्राइटर सुनील सिंह राठौर। एक और बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, उछाल दिया है साइड स्किप के ऊपर से, शानदार छक्का। स्कोर कुल 162 रन, 21 अभी 4 ओवर की खेल ओवर संपन्न हुआ है, 24 गेंदें शेष, अगर अतिरिक्त गेंदों को न जोड़ें तो 24 गेंदें, और 162 रन कोई कम रन नहीं होते हैं। हालांकि रिंकू सिंह शेखावत जी ने बताया कि इस ग्राउंड पे कोई भी स्कोर छोटा हो जाता है, लेकिन जिस तरह से आक्रमण है, गेंदबाजी आक्रमण भी बहुत अच्छा है सुपौल का, तो एक दमदार मुकाबला देखने को मिलेगा। दानापुर की टीम ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया अपने स्पिनरों के दम पर। उछाला है खाली पड़े एरिया में, एक और चौका मिलता हुआ। गेंदबाज मनोहर झा 40 मिनट राइट आर्म ओवर द विकेट, और ब्लेजर से लगती हुई गेंद गई थी विकेट कीपर की तरफ, अपनी दाहिनी तरफ उन्होंने छलांग लगाते हुए गेंद को जमीन से 2 इंच पहले लपका, एक हल्की सी आह भरी गेंदबाज के साथ साथ विकेट कीपर ने, लेकिन सुरेंद्र नारायण का इशारा, नॉट आउट। सिंगल, बिल्कुल सिंगल अगर आप छोड़ देते हैं तो आपने देखा हाल के दिनों में आईपीएल में डबल हैट्रिक 6 पर चले आए हैं, विपुल हैट्रिक 6 पर। देखना है उमेश राज पासवान
कि राशि बचती है या फिर विपुल के हाथ में जाती है। 2018 में इन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की थी, छक्का और 51 छह सात छक्के लगा दिए थे इसको। छक्के और 51 से विपुल कृष्ण एक अच्छे ऑलराउंडर। मनोहर झा बल्ले पे अच्छे तरीके से नहीं आने के बावजूद अगर आपको रन मिलते हो तो इससे बड़ी बात क्या होगी। बॉलर नेम अभिषेक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 7वां गेंदबाज हवा में गेंद क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और यहां पर एक आसान सा कैच पकड़ के उनकी पारी का संक्षिप्त पारी का अंत किया है। विपुल कृष्णा स्ट्राइकिंग एंड पर चले आए हैं अभिषेक के सामने। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं, किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं। और थोड़े से यहाँ पर जो गेंदबाज हैं ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, ज्यादा ही उत्तेजना दिखा। 18वां माफ करेंगे 23वां। बिल्कुल ढीले हाथों से अगर आप गेंद को खेलते हैं और सर्किल के अंदर जो डॉट होते हैं वहां पर क्षेत्ररक्षक है तो आसानी से एक रन होता है। तो इस सिंगल के जरिए सुपौल टीम का कुल योग चला गया है 172। 7 विकेट का पतन हुआ है अब तक। लोको पोको ऑल द वे, शानदार शॉट। अभिषेक ने फिर से लॉलीपॉप उछाला है क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, लेकिन गेंद गई बाहर। लगातार दूसरा छक्का और पासवान जी तैयार रखिए 5000 रुपये ऑन द हैट्रिक। फिर बचे दानापुर और सुपौल के इस मुकाबले में शुभकामना कप के प्रथम मुकाबले में अब गेंदें शेष हैं कुल 12 और गेंदबाजी में मनोहर झा के हाथों में गेंद। अच्छे गेंदबाज सुपौल के गांधी मैदान में भी मनोहर झा ने वाचस्पति के साथ मिलकर पटना की टीम को पटखनी दी थी और जीत हासिल किया था। हारे हुए मुकाबले को वाचस्पति और इन्होंने मैच को जिता दिया था। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस मनोहर झा। और बिल्कुल ये देखिए लंबी गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से से लगती हुई गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में। एक और रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। सुपौल टीम का कुल योग चला गया इस सिंगल के जरिए 186 186 रन 8 विकेट के नुकसान पे, जबकि दानापुर की तरफ से ये कुल 24वां ओवर फेंका जा रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं मनोहर झा और ये डंडे गिरे। 9वां विकेट का पतन। यॉर्कर लेंथ की गेंद, बल्लेबाज ने खुद यॉर्कर बनाया, कदमों को आगे निकाल लिया था और एक और विकेट का आखिरी जोड़ी बीच मैदान में सुपौल की मनोहर राइट आर्म ओवर द विकेट। और मनोहर झा को जब तक कुछ वाइड गेंदें न डाल दें इन्हें चैन नहीं मिलता। वाइड का इशारा, क्योंकि इनका कंधा घूमता है। अक्सर कोशिशें होती हैं कि मैं लेग पर डालकर कटर मारूं, ऑफ की तरफ निकालूं और विकेट कीपर के पास से निकल जाए। अपने कोटे में तक 6 एक्स्ट्रा वाइड बॉल डाल चुके हैं, 1 नो। अपने कोटे में प्रकाश बता रहे हैं कि 1 नो बॉल और 6 वाइड गेंदें डाल चुके हैं मनोहर झा। बड़ा ही खूबसूरत ग्राउंड, शानदार नजारा। न्यूजीलैंड में लग रहा है मैं बैठा हुआ हूं, पर शर्मा है ये कोहली मैदान। और आप देख रहे हैं शुभकामना कप 2020 का प्रथम मुकाबला सुपौल बनाम दानापुर के बीच। देर से आए हुए दर्शक मैं बताऊं, कल का मुकाबला सहरसा बनाम मुजफ्फरपुर का देखेंगे, लेकिन आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की राजेश सिंह ने। खुद मायूस किया दर्शकों को, 8 रन बनाकर वापस पेविलियन गए, लेकिन टीम का स्कोर अच्छा है 186 187 फॉर लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 24वां ओवर मनोहर झा राइट आर्म ओवर द विकेट।
अंपायर को पार करते हुए अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद चली जा रही है। धीरे धीरे क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद, जब तक रोकते एक ऑर्डर। फिर से वाइड, और ये वाइड और भी ज्यादा रन दे जाएगा क्योंकि गेंद चली गई है पीछे बाउंड्री लाइन के। राइट आर्म ओवर द विकेट। अगर इस गेंद को जज करके अच्छे तरीके से छोड़ते तो ये भी वाइड जाती, लेकिन यहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ सुरेंद्र नारायण का लेग बाई का 25 एक्स्ट्रा रन और कुल रनों की संख्या चली गई कुल 195। वाह, जो भविष्यवाणी की थी रिंकू सिंह शेखावत जी ने, उसके करीब जाती हुई सुपौल की टीम। ये अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरती इस गेंद में झलकी। ओवर संपन्न 24 ओवर के पश्चात सुपौल 195 9 विकेट की। और इसी के साथ आखिरी विकेट का पतन हुआ है, तो 195 पर सुपौल की टीम सिमटी 196 रनों का लक्ष्य रखा है दानापुर के सामने। तो 10 मिनट का ब्रेक दिया गया है और जब दूसरी पारी की शुरुआत होगी तो मैं भी YouTube चैनल के दर्शकों से आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।